तो उनको एक इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि जो क्वेश्चंस है उसको आप पहले समझो कि क्वेश्चंस क्या है, और उस क्वेश्चंस को जस्टिस दिया गया है कि नहीं दिया गया है इसमें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज देयर that in one particular, what we are telling about that question about evolution, theory of evolution. So theory of evolution में there are 2 or 3 very important sociologies, उसके नाम है कि नहीं, that is very important। वो नहीं है तो then आपकी ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है। तो ये भी उनको बोला जाता है कि आप concentrate only on the main aspect of the question, और उसको उन्होंने एड्रेस किया है कि नहीं किया है, that is। The fourth one is the language। आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो कॉमन मैन की लैंग्वेज है या एक सोशल साइंस स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है। कई बार क्या होता है कि अपनी जो लैंग्वेज होती है वो ऐसे कॉमन जो लिखते हैं वही होती है, लेकिन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस तो आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। दिस वीडियो इज़ ऑन राइटिंग स्किल्स। यूपीएससी के अगर हम एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस देखें राइटिंग स्किल्स के ऊपर, तो वो ऐसे में मेंशन्ड है कि अरेंज देयर आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन, राइट कंसाइजली, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। बिसाइड्स जो हमने प्रीवियसली अभी यूपीएससी एग्जामिनर का इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने बात की कि किस तरीके से मार्किंग में चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करती है। अदर देन दैट, अगर हम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की आंसर स्क्रिप्ट देखें तो कॉमन फैक्टर दिखता है कि उनका जो राइटिंग स्किल्स है एक हद से ज़्यादा अच्छी होती हैं, दे आर अबव एवरेज एटलीस्ट फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो राइटिंग स्किल्स डू मैटर, हम उसी की आज बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये एक सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज मोर एंड नॉट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड कंजर्वेशन बिकॉज ऑफ विच देर इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, but now observe the second. Rising carbon footprint combined with indifference toward conservation is resulting into unsustainable development. दोनों फेयरली सेम बात कह रहे हैं, बट सेकंड को पढ़ के कोई भी एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर जज करेगा। सिमिलरली इट कैन बी इजीली अचीव्ड, और वर्सेस कोई लिखता है इट इज़ ए लो हैंगिंग फ्रूट। तो जो एग्जामिनर होता है उस पर थोड़ा सा द इम्पैक्ट टिल्ट जो होता है आ जाता है। अगर आप मान लो कि इसकी वजह से 2 से 3 नंबर अगर आप पर सब्जेक्ट जीएस में या फिर ऑप्शनल में बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ये राइटिंग स्किल्स हमें एक्सप्लिसिटली प्रिपेयर करनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कुछ हमें एसेट्स या कुछ क्वालिटीज़ या कुछ टूल्स हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। उसके मैं पहले नाम बता देता हूँ, डिटेल में हम आगे देखेंगे। बिल्डिंग अपॉन आइडियाज़, कोरिलेशंस, सब्सटेंशिएशन, जनरल वोकैबुलरी, स्पेसिफिक वोकैबुलरी, प्रिसाइज सेंटेंस फ्रेमिंग, जैसे यूपीएससी ने अपने ऐसे में बात की कंसाइज एंड एग्जैक्टनेस की, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी आपके राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। तो फर्स्ट आते हैं बिल्डिंग अपॉन आइडियाज़। जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस वो नहीं होता है जो अल्टीमेटली एक एग्ज़ाम में आप तैयारी के बाद डेवलप होता है। तो वो थॉट प्रोसेस भी आपको डेवलप करना है अगर आप बिगिनर हैं तो। थॉट प्रोसेस में क्या कि आप सारे डायमेंशन समझना शुरू करें, चीज़ों को डिफरेंट डायमेंशन से देखें। आप ऐसे ही कंटेंट गैदर करते रहेंगे तो एक तरफ से वो एक्वायर होगी और दूसरी तरफ वाइप आउट होती रहेगी। सो ट्राई टू डेवलप दीज डायमेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हमें पता होते हैं। अदर देन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस एंगल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, मोरल एंड एथिकल, तो ये डायमेंशन डेवलप करो। इनफैक्ट जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इन्हीं डायमेंशंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल मैं सोशल का लूँ तो पॉवर्टी एंड हंगर हो गया आपका, हेल्थ एजुकेशन हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप कंटेंट इसके बेसिस पे आप डेवलप कर सकते हैं। कैसे हमें इनकी नोट्स बनानी है इसके लिए तो सेपरेट ही वीडियो हम बनाएंगे, बट फिलहाल राइटिंग स्किल्स में हम ये बता देते हैं कि इनको डेवलप करना है। फिर हर डायमेंशन को और डीपली जाना है कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल में देख रहे हो तो डिफरेंट जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे,
पोल्यूशन हो गया, फिर फॉरेस्ट फायर, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, अर्थ ओवरशूट डे, कार्बन फुटप्रिंट एंड सो ऑन। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझनी है आपको कि आप जब कोई भी डायमेंशन डेवलप करें तो एक साइड ही ना देखें, लुक एट बोथ साइड ऑफ द कॉइन, प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि बैलेंस आंसर लिखने की बात आती है यूपीएससी में। पॉजिटिव्स भी बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव्स क्रिटिकली एनालाइज करने की बात आती है, तो उसको भी लिखना है ताकि ये ना लगे कि आप दोनों तरफ नहीं देखते हो, यू आर ए बैलेंस्ड पर्सन। सो आप दोनों साइड तैयार कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायमेंशन की। सो इस तरीके से आप डायमेंशंस पहले इनिशियली तैयार शुरू कर सकते हैं, डिफरेंट देख सकते हैं क्या करंट में चल रहा है, क्या क्या उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं, तो सारे ये आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके ये यहाँ पे कुछ ही डायमेंशन मैंने लिए हैं इस स्लाइड में, आप और भी सारे और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप, कनेक्टिंग दी डॉट्स। कनेक्टिंग दी डॉट्स की जो आपने डायमेंशन डेवलप किए हैं उनको एक दूसरे से लिंक करना शुरू करें। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ लाइक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कि आप कंटेंट तैयार कर दिए, अब उसको कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस डायमेंशन से सोच सकते हो, वो अब इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना कंटेंट आपने पढ़ा है, इट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो कंटेंट है उसको कितनी जगह यूज़ कर सकते हो, कितनी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ अबाउट एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल का जैसे है, उसको हम कैसे सोशल के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे वाटर स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर स्ट्रेस और जेंडर डायमेंशन की बात कर लो कि जनरली इट इज़ वीमेन दैट फेच वाटर इन हाउस होल्ड। अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो वीमेन को ज़्यादा चलना पड़ेगा, देर आर सर्वेज टू रिवील दिस, तो आप ये समझ सकते हो। फिर इन्वायरमेंटल विद पॉलिटिकल, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, water supply as the election agenda, all these things are happening, so you can start relating environment with economics, environment with governance, so you can read in detail and you can do yourself as well। तो क्या होगा कि पहले तो आपने इंडिविजुअली जो डायमेंशन डेवलप किए थे वो इस तरीके से आपके माइंड में आइडियाज़ हो जाएंगे, सब एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट जो है जो आपने याद किया वो वाइप नहीं आउट नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में टिकेगा और इजीली टिकेगा। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट एवरीथिंग, यू आर लिंकिंग सो मच कि वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। और यही चीज़ एक्चुअली करना है आपको एग्ज़ाम में। जब आपको एक एग्जाम क्वेश्चन आएगा जिसकी एक सेंट्रल कीवर्ड हो गया, एक सेंट्रल आइडिया हो गई, जिसके अराउंड आपको चीज़ें डेवलप करनी होंगी, तो उस पर डिफरेंट कितना वैरायटी आप ला सकते हो। तो ये इस प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस में भी आपको जाना है। इसके आप ये नहीं समझना है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हम इस ये नहीं कर सकते। आपको कंटेंट तैयार करना, फिर ये एज ए एक्सरसाइज, एज ए मेडिटेशन आपको करना है। सब्सटेंशिएशन का मतलब है कि जब आप, जैसे आपने डायमेंशन डेवलप कर लिया, आप समझने लग गए कि इसके साथ ये डायमेंशन जोड़ सकते हैं, वो डायमेंशन जोड़ सकते हैं, बट क्या आप सिर्फ अपने व्यूज़ ही डाल रहे हैं या उसको सब्सटेंशिएट भी कर रहे हैं। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि बस आप हवाबाजी कर रहे हैं, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको यू आर नॉट ए वेल इन्फॉर्म पर्सन, आपके पास डेटा फैक्ट्स ये सब नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सब्सटेंशिएट योर पॉइंट वट एवर यू आर सेइंग with essay, with ARC report, data, schemes, surveys, budget, newspaper material, examples, whatever जो आप कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन, अगेन आई एम कमिंग टू दैट, उसको अगर मुझे सब्सटेंशिएट करना हो तो बेलंदूर लेक के बारे में पढ़ा था। इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल कि लेक इट सेल्फ स्टार्ट स्पीइंग फ्रॉथ्स, झाग उबाल निकालने लगती जो 10-10 फीट तक ऊपर जाता है और सड़कों पे आ जाता है। सो द लेवल ऑफ पोल्यूशन यू कैन, दिस इज लेक इन बैंगलोर, यू कैन रीड अबाउट इट। फिर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कुछ बोला था कि दीज मैनी सिटीज विल रन आउट ऑफ वाटर और फेस वाटर स्ट्रेस। सो दीज थिंग्स यू कैन मैंशन। अदर देन दैट, रिसेंटली आई रेड दिस इन न्यूज़ पेपर अबाउट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कि इट इज़ रोपिंग इन वॉलंटियर्स फॉर पेंशन डिस्बर्समेंट। सो यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल कि जब एल्डरली की बात आती है कि हाउ यू कैन मेक लाइफ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन ईजी, लोगों के पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बात करते हैं। सो एट ऑल दोज प्लेसेस यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल। सो इस तरीके से आप कंटेंट सिर्फ इकट्ठा मत करो, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो इसको भी आप कंटेम्पलेट करना शुरू करो। दैट इज़ बिल्डिंग अपॉन आइडियाज़, कनेक्टिंग द डॉट्स।
and then we have discussed about substantiation. So substantiation is also part of your skill, because उससे आपकी जो skill है वो that will look more like an UPSC aspirant, more substantiated one, not like just कि आप सिर्फ views ही आप दे रहे हो. Vocabulary is very important. जब मैंने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के आंसर स्क्रिप्ट देखे, मैंने देखा दे हैड वेरी डिसेंट काइंड ऑफ vocabulary. The choice of words was very good, so I also started collecting these words from the newspaper and from other materials as well. मैं अपने मोबाइल में एक गूगल सीट के ऊपर बना के रखता हूँ और उनको एक दो बार देख लेता हूँ, और ज़रूरी नहीं हर वर्ड को, अच्छे वर्ड को लिखूँ. जब मेरा मन करता है, मेरे को लगा कि लिख लेना, तो लिख लेता हूँ. ये कुछ दिन के ही हैं, आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो. तो आप अगर ये पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे और आप इनको यूज़ कर सकते हो, आप अपनी लिस्ट बना सकते हो. दिस आर वेरी फ्यू यू कैन ऐड टू दिस. फिर स्पेसिफिक वोकेबलरी जैसे एग्जामिनर जो यूपीएससी के इनिशियली इंटरव्यू में बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं. अगर वो आप नहीं करते हो तो इट लुक्स वेरी ऑड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया इन सब की बात करता हूँ, तो ये वर्ड जैसे सॉकमेंट, जिसे सोशल मीडिया इंटेलिजेंस कहते हैं, फिल्टर बबल, क्लिक बेट्स, पोस्ट ट्रूथ, इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. पॉलिटी में लोकस स्टैंडी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मैलिफाइड इंटेंट. इन्वायरमेंट जैसे वाटर है तो वाटर वाइड सिटीज़, वाटर गजलिंग क्रॉप, डे ज़ीरो, क्लोज लूप वाटर साइकिल, वाटर एफिशिएंट अर्बन मॉडल्स, ग्रे वाटर्स, एंड सिमिलरली देन फॉर एथिक्स एंड फॉर सोसाइटी. सो सबके लिए एक अपनी वोकेबलरी होती है, तो आप इस तरीके की वोकेबलरी भी इकट्ठी करनी शुरू कर सकते हो. नाउ यू विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस लाइक कि इतनी सारी चीज़ें करेंगे कैसे. सो होल्ड ऑन. हम जब नोट मेकिंग का वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें करी जा सकती है. अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना, तभी हम अच्छी राइटिंग स्किल एक्वायर कर सकते हैं. इतनी सारी चीज़ें हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कैसे ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ की हम नोट मेकिंग में बात कर लेंगे. सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं. सेंटेंस जैसे एग्जैक्टनेस, कंसाइज और इस तरीके के जो वर्ड यूज़ किए थे ऐसे के लिए स्पेशली, या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्टिव है तो ये मैंने सेंटेंसेस और या फ्रेजेस मैंने न्यूज़पेपर से उठाए. अब मैं इनको यूज़ करके मैं अपने पैराग्राफ्स में यूज़ करूँगा तो पैराग्राफ की वैल्यू बढ़ जाएगी. इनको कुछ फ्रेजेस को अगर सेंटेंस के साथ जोड़ दूंगा और तो मैं इजीली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकता हूँ. ए कल्चर दैट इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर इज क्रम्बल्ड इनटू पीसेस. सेकंड वाला मैं जैसे डिस्कस करता हूँ कि मैं अपने एसे में जैसे स्टोरी लिखता हूँ, तो स्टोरी जैसे ख़त्म, शॉर्ट स्टोरी जैसे ख़त्म होती है, उसको आगे जैसे इलेबोरेट करना है, तो वी कैन स्टार्ट विद लाइक राकेश स्टोरीज ऑल टू फ्रिक्वेंट, एंड देन वी कैन गो ऑन राइटिंग इंट्रोडक्शन. सो सिमिलरली आरटीआई पे बहुत सवाल आता है. सो दिस अ गुड लाइन यू कैन यूज़ इन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन. सो थोड़ा सा प्री प्रिपेयर्ड जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं. तो इसके लिए थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर से कॉन्शियसली अगर कंटेंट उठाना शुरू कर देते हो, देन इट विल ऐड वैल्यू टू योर राइटिंग स्किल्स. गाइस प्लीज सब्सक्राइब. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसका कई बार मेरे से लोगों ने डायरेक्ट मैसेज करके पूछा, तो और कुछ लोगों ने रिव्यू के लिए भेजा जो बहुत ही बिगिनिंग स्टेज ऑफ देयर प्रिपरेशन और आंसर लिख रहे हैं. दैट अगर आप रिव्यू के लिए भेजते हो, एंड दैट कुड बी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज अभी आपने स्टार्ट किया है और आप एक्सपेक्ट, जिसके पास रिव्यू के लिए भेज रहे हैं उसको तो नहीं पता कि आप किस स्टेज पे हैं. तो क्या होगा, वो बहुत ही क्रिटिकल कमेंट देगा एंड यू विल फील बैड अबाउट इट एंड इट कैन बोग यू डाउन. सो प्लीज़ डोंट डू डैट. अगर शुरू में आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो, फॉरगेट अबाउट स्ट्रक्चरिंग, फॉरगेट अबाउट टाइम लिमिट्स, फॉरगेट अबाउट कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, एनीथिंग. यू जस्ट राइट एंड रीड इट मल्टीपल टाइम्स, ट्राई टू इम्प्रूव इट, कि जो मैंने लिखा है इसको कैसे और वर्ड्स कैसे बेटर हो सकते थे, सेंटेंसेस कैसे बेटर हो सकते थे, डायमेंशंस को मैं कैसे इसको मल्टी डायमेंशनल और सारे डायमेंशन ला सकता था, कैसे मैं चॉइस ऑफ वर्ड्स चेंज कर सकता था. सो ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन कंtemplate, what facts more you can add, एंड आफ्टर ये जब आप
और वो टॉपिक चूज करो जो आपको अच्छे लगते हैं, इररिस्पेक्टिव यूपीएससी क्या पूछता है. दिस विल गिव यू कंफर्ट इन द राइटिंग. एक बार आपको कंफर्ट आ जाता है, फिर देन मूव ऑन टू 100 to 200 वर्ड्स. दिस विल ऑल्सो हेल्प इफ़ योर टारगेट इज CAPF. वहाँ पे 4-5 ऐसे लिखने होते हैं, आपको बोला जाता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखो, तो उन जगह पे ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ये 100 to 200 वर्ड वाला पार्ट. सो वही सेम चीज़ इसमें भी आप कर सकते हैं. 100 to 200 वाले में आपका जब ये प्रिपेयर हो जाता है, तब आप एक्चुअल आंसर राइटिंग पे आ सकते हो. शुरुआती टाइम पे कई लोग ये पूछते हैं कि करंट लिखें कि स्टैटिक लिखें. तो देखो, करंट पहली बात तो है कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर देख रहे हो तो वो करंट तो आपको पता नहीं, पढ़ी भी नहीं होगी, वो तो निकल गई. कोचिंग वाली भी आपने हो सकता प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ी हो, और अभी और ये करंट हो सकता जब आप पेपर दें तो रिलेवेंट ना रहे. रेदर आप क्या कर सकते हो, जो स्टैटिक वर्ड है ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो वो चीज़ करो जो आपको आगे काम आएगी. तो जो स्टैटिक वर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ मेंशन किए हैं कि कैग हो गया, इस बार एडवोकेट जनरल पे आया था, प्रीवियसली क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ पे आ चुका है, RPA हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, ADR पे इस बार UPPCS में एक सवाल था. तो ये सारे इन पे आप प्रिपेयर एक आंसर लिखना शुरू करो, मेकिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर, डायग्राम, पॉइंट वाइज, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो. तो ये इन एस्पेक्ट पे लिखना शुरू कर सकते हो. और प्रीलिम्स के बाद कई बार इन सब ये हम ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ लिया होता है, तो हम प्रीलिम्स के बाद की जो प्रिपरेशन है वहाँ पर ये सब चीज़ देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार ये नेग्लेक्ट भी हो जाती है. सो आई वुड सजेस्ट रेदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन स्टैटिक पार्ट देन गोइंग फॉर करंट अफेयर्स. तो जो लोग इसी साल प्रीलिम्स देने वाले थे और प्रीलिम्स डिले हो गया है, तो आप 10-15 दिन के लिए एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए. अब आगे कितने दिन तक डिले होता है प्रीलिम्स, यू नेवर नो. तो मुझे लगता है आपको 10 दिन इस चीज़ के लिए देने चाहिए. और जो अगले साल देने वाले हैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि एटलीस्ट आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस इस तरीके की बना सकते हैं, और इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो, कॉन्शियसली ये चीज़ें करना शुरू करो. कई लोगों ने आंसर के स्ट्रक्चर के बारे में मेरे से पूछा, कैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर ही आप बनाओ, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो इस पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप पढ़ लो. एक वीडियो भी मैंने बनाया था जिसकी मैं लिंक नीचे वीडियो के डाल दूंगा, आप चाहो तो वो दे सकते हो. मैंने उसमें 2 आंसर्स लिखे थे, तो यू कैन वॉच इट. ऑल्सो UPSC अपने जो क्वेश्चंस में डायरेक्शंस देता है, वो ये इलूसिडेट, एग्जामिन, कमेंट, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, तो ये क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैंने ब्रीफली लिखा है. हालांकि आंसर राइटिंग पे हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, फिर फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया हूँ. तो दिस वॉज अबाउट हाउ टू होन योर राइटिंग स्किल्स. होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू. थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.